My dear friends, young ones, youth, elders and very elders, मैं अपने जीवन के इस फेज में बहुत बार ये सोचता हूँ कि पूरा जीवन जो इतने सालों का रहा है उसमें क्या पाया या खोया या क्या पा सकता था, हो सकता है और भी ज़्यादा खो सकता था। लेकिन आफ्टर ऑल जीवन है क्या? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई नई बात थोड़े। इस उम्र तक आते आते जब आदमी का अंत ऑलमोस्ट, टाइम तो नहीं पता होता, लेकिन इतना तो समझ में आ ही जाता है कि भाई अब बहुत दूर नहीं रह गया। नहीं, वो बात नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी जीवन को अपने ऊपर या जीवन के हालातों को अपने ऊपर मैंने हावी नहीं होने दिया। मैंने जीवन को अपनी शर्तों पे, अपने तरीके से, अपने सपनों के साथ ही जिया। और कभी भी मैंने सोसाइटी को, समाज को अपने ऊपर या अपने डिसीजंस में या इवन अपनी सोच में हावी नहीं होने दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समाज के विरुद्ध गया या समाज के साथ मेरा हमेशा से झगड़ा रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि मैं कभी उनसे उलझा ही नहीं। लेकिन मैंने वो भी नहीं किया जो समाज ने या धर्म ने या जो बड़े विचारक होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो बताते हैं। तो मेरा इस तरह का माइंडसेट आज है कि जो भी जीवन में मैंने एकेडमिक्स में एक्सीलेंस को हासिल किया या अपने प्रोफेशन में बहुत सक्सेस को देखा, हाइट्स को देखा, बहुत पावर को देखा, अथॉरिटी को देखा, और काफ़ी हद तक बहुत ही बड़े हर महीने के पे पैकेजेस को देखा। लेकिन और भी कुछ ऐसी मेरे जीवन में हैपनिंग्स हो गई जो नुकसान इस जीवन में तो भरपाई हो नहीं पाएगी। उसमें खोया भी मैंने बहुत, रिश्तों को खोया, कुछ ऐसे रिश्तों को खोया जिनसे मेरे को बहुत लगाव था और जिनको खोने का कोई वजूद नहीं था, कोई मतलब नहीं था। लेकिन पाना और खोना एक पॉइंट के बाद, एक परसेंटेज के बाद हम सब जानते हैं कि वहाँ हमारे हाथ में नहीं रह जाता। तो कर्मा जो है वो 70-80% तो हम अपने आप में, अपने अंदर कंट्रोल कर पाते हैं, अपने दिमाग से जी लेते हैं। लेकिन जो आखिरी की ये 15-20% रह जाता है, वो एक ऐसा एरिया हम नहीं जानते कि उसको कौन डिसाइड कर रहा है, और वही एरिया है जो उसका पूरे कर्मा का आउटकम डिसाइड करता है। चाहे वो सक्सेस हो, फेलियर हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो एक्यूट डिप्रेशंस हो या अनहैप्पीनेस हो, सॉरोज हो, जो भी हो, वो आमतौर से उन 15-20% के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने क्यों शेयर किया आपसे कि ये एक माइंडसेट है, और ये माइंडसेट मेरा ही नहीं है। ये एक ऐसी स्टेट है माइंड की जिससे सबको गुजरना है। आप सब भी आइदर गुजरे होंगे ऑलरेडी
या गुजर रहे होंगे या आने वाले कल में किसी न किसी वक्त पे गुजरेंगे। तब उस समय आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्यों, मेरे को इन चीज़ों की या अपने जाने के बाद छोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई। आज सुबह मैंने एक परमहंस जी की स्टोरी सुनी। आमतौर से जो इंसान प्रभु के अंदर, भगवान के अंदर या किसी शक्ति के अंदर विश्वास रखते हैं, उनके पास काफी बौद्धिक लोग आते हैं और आर्गू करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपोज करते हैं कि अगर है भगवान तो कहाँ है, उसको दिखाओ, फील कराओ, और इस तरह के तर्क देते हैं। खैर, परमहंस जी भगवान को मानते थे, उस शक्ति को मानते थे, तो उनके सामने एक रोज एक काफी बौद्ध जीव आए और काफी तर्क किया। अब जैसे जैसे वो तर्क करते जा रहे थे, परमहंस जी हंसते जा रहे थे, और जितना ज्यादा वो कड़ी बात कर रहे थे, उतनी ही ज्यादा जोर से वो हंसते जा रहे थे। तो फाइनली उन्होंने पूछा कि परमहंस जी, मैं आपके पूरे जो विश्वास है, आपका जो एक ट्रस्ट है, फेथ है, उसको चैलेंज कर रहा हूं और आप हंस रहे हैं, इसकी क्या वजह? उन्होंने कहा, मैं तुम पे नहीं हंस रहा या तुम्हारे किसी भी कहे हुए शब्द को या सेंटेंस के ऊपर नहीं हंस रहा, मैं तो प्रभु की लीला पे हंस रहा हूं, उसके ऊपर हंस रहा हूं कि देखो मेरे सामने खड़े होके वो खुद ही तर्क कर रहा है कि वो है या नहीं है। तो इससे ज्यादा प्रभु की सत्यता या वो है कैसे प्रूव की जा सकती है, जब वो मेरे सामने ही खड़े होके अपने ही अस्तित्व के बारे में इतने बड़े बड़े तर्क दे रहा है। तो मैं उस पे हंस रहा हूं, प्रभु की लीला पे हंस रहा हूं। इसको कहते हैं विश्वास। इसी कहानी में एक दूसरा नाम आया आगे चल के, जो मेरे को बताया गया कि गुरु नानक एक बार एक गांव से गुजर रहे थे। तो जब उन्होंने कुछ दिन वहां पे उपदेश दिए और लोगों को अपने ज्ञान से अवगत कराया, तो लोगों ने कहा कि गुरु, अब यहाँ पे जो लोग हैं, जवान हैं, उनको आप रास्ता दिखाओ कि उनको आगे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जितने लोग थे, सपोज 15-20 लोग थे, उन्होंने 5-7 लोगों को छोड़ के बाकी 10-12 लोगों को कहा, आप सब तो यहीं पे रहिए गांव में और यहीं पे अच्छे कार्य करिए या जो भी आपका अपना प्रोफेशन है उसको फॉलो करिए। लेकिन जो 5-6 लोग थे उनको कहा, आप देश में चले जाइए, जगह जगह जाइए, खूब घूमिए और जो भी आपकी समझ है, आपकी खुद के जो अपने विचार हैं, उनको फैलाइए, बांटिए। तो जो बाकी लोग थे वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, गुरु ये क्या बात है, उनको तो आप घूमने को कह रहे हो, हमको कह रहे हो यहीं पे आप पड़े रहो। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, देखो समझो, जो बुराई होती है उसको कभी भी दूर नहीं भेजना चाहिए, एक ही जगह संचित करके रखना चाहिए, जिससे बुराई उसी इंसान, उसी जगह पे, उसी दायरे में फैलती रहे या बढ़ती रहे। लेकिन अच्छाई जो है वो दूर दूर तक जाए और जितना ज्यादा उसका प्रचार हो सकता है उतना करना चाहिए। तो आप देखिए सोच कहाँ जा रही है। अब ये लोग प्रचारक थे और विचारक थे, इन्होंने चिंतन किया, मनन किया। क्यों किया?
ये भी एक हम आप जैसे आम आदमी की तरह कर्म कर सकते थे और जीवन में जोड़ सकते थे उपलब्धियों को। अब फिर मेरे दिमाग में ये बड़े उधेड़-बुन के सवाल चल रहे हैं और काफ़ी दिनों से चल रहे हैं कि जितने भी ये बड़े बड़े विचारक या धर्म प्रचारक या भक्ति काल के लोग हुए, जैसे कबीर हुए और आज ज्ञान के बुद्धा हुए, महावीर हुए, ये सब अपने जीवन में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग करा और बड़ा सादा जीवन जिया। लेकिन मेरा सवाल ये है जो मैं अपने से करता हूँ, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ और बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि इनमें वो गट्स थे, ताकत थी कि अपने अपने राजाओं के बेटे थे, अपने राज को छोड़ के महल की सारी जो अच्छाइयाँ हैं उनको छोड़ के तपस्या के मार्ग पे चले गए। लेकिन एक सवाल मेरे को नहीं समझ में आया कि इन्होंने पाया क्या। ठीक है, इन्होंने किया इसलिए क्योंकि अब मेरी अपनी सोच है और मैं किसी के भी विश्वास को या उसकी कनेक्टिविटी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। हर एक के अपने विचार हैं, हम सब फ्री हैं, हम अपने विचार रख सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं कि चाहे वो बुद्धा हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो गुरु नानक हो या जीसस क्राइस्ट हो या और धर्मों के समुदायों के प्रचारक हों जिन्होंने एक फॉलोअर्स का ग्रुप चाह के या ना चाह के बना दिया, लेकिन एंड में उन्होंने जो कुछ हासिल किया, नॉलेज हासिल करी, वो अपने लिए कर पाए, खुद के लिए। उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको समझ में आया जो भी समझ में आया, उनके हिसाब से क्या है भगवान, क्या है भगवान को पाने का तरीका क्या है, क्यों पाना है, और अगर पाना है तो फिर भगवान ने भेजा ही क्यों, अपने से दूरी क्यों किया, है भगवान नहीं है, इन सब का जवाब उनको मिल गया, शायद मिल गया, मेरे को नहीं पता। लेकिन जो भी मिला अपने लिए मिला, क्योंकि जो भी उनको फॉलोअर्स हैं उनके, जिन्होंने भी उनको फॉलो किया, उन्होंने उनके ना चाहते हुए भी जो उनके एक कल्ट को, एक मठ को, उनके एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा के आज तक चला रहे हैं, उनमें तो मेरे को ऐसे कोई सवाल या ऐसी कोई नॉलेज या ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आता। रादर वो तो उन्होंने बांट दिया, उन्हीं के विचारों को बांट दिया और उसमें डिफरेंट विचारों को बांट के डिफरेंट उन्होंने स्कूल ऑफ थॉट्स बना दिए, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो। तो उन्होंने क्या पाया सिवाय अपने ज्ञान के और अपनी उद्धार के लिए। तो मैं इसको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं मानता। ये तो एक आम इंसान, हम भी, आप भी, सभी लोग, हम लोग अपने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम कैसे कम हैं और वो कैसे ज़्यादा थे? क्योंकि उन्होंने भी जो पाया अपने लिए पाया, और पीछे जो वो छोड़ गए वो है ही नहीं जो उन्होंने पाया। तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने समाज को या बहुत करोड़ों लोगों को शांति दे दी या उनको भी उनका भी उद्धार कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो जब हम इस तरह की सोच से मैं गुजरता हूँ
तो फिर मैं सोचता हूँ कि मेरी खुद क्या सोच है। समय वो तो बीतता जा रहा है, उतना बीत गया जितना मैं अपने को उम्र के साल के हिसाब से आंकता हूँ, और जितना बचा है वो भी अपने आप ही गुजर जाएगा। उसके जो बीता और जो आगे बीतेगा या जो आज है वो अपनी मर्जी से बीत रहा है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस चीज़ पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है, या जिसको मैं धीरे या फास्ट या कोई चेंज उसमें नहीं कर सकता, तो मैं उसका मालिक नहीं हूं, और जिसका मैं मालिक नहीं हूं वो मेरा नहीं है। तो मेरा अपना क्या है? मैं हूं, क्योंकि मेरा अपने ऊपर अधिकार है। लेकिन वहां पे भी कई बार मैं देखता हूं कि कुछ ऐसे कार्य मेरे द्वारा हो जाते हैं जिसको मैं बाद में अगर सोचता हूं तो ये अपने से सवाल करता हूं, क्या ये मैंने सोचा, क्या ये मैंने किया? तो इसका मतलब वहां पे भी संपूर्ण अधिकार नहीं है। खैर, ये तो एक सोच रही। अब हकीकत क्या है फिर? सच्चाई क्या है? क्या है जो है? वो आने वाला कल तो है नहीं, क्योंकि उसको तो मैं जानता ही नहीं, और मेरे को ये भी नहीं पता वो आएगा कि नहीं आएगा। तो जब इतना मैं अभी निकी हूं और वो मेरे लिए इतना बड़ा स्ट्रेंजर है, तो उसके बारे में तो मैं सोचता ही नहीं, और ना मैं सोचना चाहता हूं, ना मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जो भी मेरे को उसके बारे में बताएगा वो खुद भी नहीं जानता। तो मैं मिसगाइड नहीं होना चाहता। आज भी जो है, अभी भी जो हर पल गुजर रहा है, अभी जो हर इस समय का पल जो गुजर गया या सुबह से जो गुजरा, वो क्या मेरी मर्जी से गुजरा? नहीं, वो भी एक गुजरा हुआ पल है, और जो बाकी का दिन बचा है वो भी गुजर जाएगा। तो मेरी अपनी सोच जो अभी तक पहुंच पाई है, हो सकता है आने वाले कल में इसमें और एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या चेंजेस हो, लेकिन आज जो मैं समझ पाया हूं कि सच्चाई सिर्फ और सिर्फ वक्त की वो है जो बीत गया, पास्ट, क्योंकि वो हकीकत है, उसमें जो भी हुआ उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो सत्य है। तो जीवन में अगर कोई वक्त सत्य है, अनंत है, जो एक्चुअली में भगवान ने मेरे को दिया है, जो मेरी धरोहर है, जिसको मेरे से कोई नहीं ले सकता, वो मेरा खुद का पास्ट है, जो मेरी उम्र के हिसाब से जितने भी साल बीत गए, उसमें जो जो हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो ही सत्य है। तो मेरा अस्तित्व, मेरी कमाई, मेरा जीवन का सारा बेस, फाउंडेशन, पर्पस, जो अभी तक जो भी हकीकत के फॉर्म में आया, रियलिटी में आया, वो पास्ट है। तो मैं तो यही समझ पाया हूं कि मैं अपने पास्ट से ही जुड़ा हूं, जाना चाहता हूं, और मेरा पूरे का पूरा पहचान जो है वो मेरा पास्ट है। बाकी जो चारों तरफ दुनिया है, ठीक ही कहा, सब लोग यही कहते हैं कि वो एक सपना है, भ्रम है, माया है। क्यों? क्योंकि जो चीज मेरी मर्जी से मेरे लिए नहीं चल रही, वो वर्चुअल रियलिटी है, वो कंप्यूटर या किसी मशीन द्वारा बनाई गई
एक भ्रमित रियलिटी है। तो इसलिए मैं जो समझ पाया हूं, अब आखिरी में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बात जो मेरी बिल्कुल समझ में आ गई कि मैं अपने पास्ट को जब एनालाइज करता हूं तो छुटपन से, बहुत बचपने से, जब से मेरे को याद है या जब से मैंने उस लेवल तक उम्र पाली जब मैं समझने लगा, चाहे थोड़ी समझ थी, अधूरी समझ थी, हो सकता है गलत समझ हो, मेरे को जो समझ में आया कि मेरी उपलब्धि सिर्फ एक है और वो ये है कि मैं एक अच्छा इंसान। अब अच्छे इंसान की भी परिभाषा अलग अलग होती है, उसके लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं है जेनरिक यूनिवर्सल कि ये कैरेक्टरिस्टिक होंगी तो वो एक अच्छा इंसान होगा। क्यों? क्योंकि वो सर्कमस्टेंसेस से इतना बंधा हुआ है कि उसके एक्शंस, उसकी सोच डिफरेंट सिचुएशन में अलग होती है। लेकिन अच्छाई का जो पैमाना, यार्डस्टिक मैंने जो समझी है और जो मैं बचपने से अपने अंदर आज तक देख रहा हूं, वो है जो भी मजबूर है, सताया हुआ है, नीडी है और जिसकी बहुत ज्यादा जरूरतें हैं, उसकी मदद करना। अब वो मदद जितनी मेरे से हो सकती है उतनी मैं करने की आज से नहीं, बचपने से कोशिश करता रहा। और समय के साथ साथ जैसे जैसे मेरी खुद की उपलब्धियां बढ़ती गई या मेरी खुद की ताकतें बढ़ती गई, मेरा करने का की डेप्थ बढ़ती गई, उसकी क्वांटिटी बढ़ती गई, क्वालिटी बढ़ती गई। और जब बुरे दिन आए, जब नुकसान हुए या जब हालात ना करने पे जिस मजबूर किया गया, तो जितना कर सका मैंने फिर भी किया और आज भी कर रहा हूँ। और कई बार तो सिर्फ सोच में ही कर पाता हूँ कि मैं अच्छा सोचता हूँ उनके बारे में, कम से कम उनके बारे में रोता हूँ, उनके बारे में दुखी होता हूँ और प्रभु से यही कहता हूँ कि काश तूने मेरे को और ज्यादा ताकत दी होती, समृद्ध बनाया होता कि मैं और ज्यादा कर पाता। तो मेरी समझ से प्रभु और मेरे बीच में जो रिश्ता है और जिसके लिए मेरे को बनाया गया और जो मेरा पर्पस है, और जब तक मैं ये करता रहूंगा और उसको करवाना है, तब तक वो मेरे को जिंदा रखे। तो मैं यही समझ पाया कि उपलब्धि हमेशा मेरे से बाहर होनी चाहिए। मेरे खुद के लिए अगर कोई उपलब्धि है तो वो सेल्फिशनेस है, सेल्फ अटेनमेंट है, सेल्फ अचीवमेंट है। और भगवान वो नहीं चाह रहा है, वो पर्पस उसका नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसको मेरे को बनाने की क्या जरूरत है। उसकी तो ताकत अनलिमिटेड है। इन्फिनिटी अगर कहीं डिफाइन होती है तो वो गॉड होती है। मेरे से कोई कहे इन्फिनिटी की डेफिनेशन कहो तो मैं कहूँगा गॉड है, क्योंकि गॉड भी तो अनलिमिटेड है, उसको किसी भी यूनिट में नहीं बांधा जा सकता। तो आज मैं यहीं पे इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि शायद मैं जो समझ पाया, जीवन का पर्पस है सर्विस टू नीडी पुअर, वही एक अचीवमेंट। और दूसरा हकीकत
या जो मेरी उपलब्धि है या जो मेरी अपनी धरोहर है वो मेरा पास्ट है, क्योंकि उसको कोई मेरे से ना छीन सकता है ना चेंज कर सकता है, और मैं खुद भी चेंज नहीं कर सकता, और मैं किसी को देना चाहूँ अपना पास्ट तो वो भी नहीं दे सकता। तो इसलिए ये दो चीज़ें मैं जीवन के सार के रूप में आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और आने वाले वक्त में जैसे जैसे मेरे दिमाग में चीज़ें आती जाएंगी मैं आपसे शेयर करूँगा। इसलिए नहीं कि आप फॉलो करें, इसलिए कि मेरे को खुशी होती है कि मैंने अपने अंदर के विचार, अपनी थॉट्स, अपनी चाहतें, अपनी जो नुकसान मतलब जो चीज़ मैंने खोई उन सबको अपने जाने के बाद, जो शारीरिक मेरा फिजिकल शरीर है उसके जाने के बाद मैं छोड़ जाऊं एक ऐसे फॉर्म में कि कभी भी कोई चाहे और उसके लिए वो कोई माने रखती है या उसको कोई गाइडेंस या कोई एक रास्ता मिल सकता है, शांति मिल सकती है, तो वो उसका उपयोग करें। चलिए, प्यार के साथ और आप सबके लिए शुभकामनाओं के साथ मैं आज इसको यही बंद करता हूँ। नमस्ते।